इंसान जितनी जितनी तरक्की करता जा रहा है, दिन ब दिन जो है वो तरक्की के मराहिल जो है वो आगे बढ़ रहा है कि वो इस चीज़ में तरक्की कर ली, इस फील्ड में तरक्की कर ली, उतनी ही ज़्यादा वो बीमारियों में घिरा हुआ है। ठीक है, उनको बीमारियां भी तेज़ी से वो उतना ही स्पीडली आ रही हैं। अब इसमें से ज़्यादा तेज़ी से पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ जो सी है, अब इसके क्या वजूहात हैं, इसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है और इसके ट्रिगर पॉइंट क्या हैं, वो आज का वीडियो आप कंप्लीट सुनेंगे तो आपको तभी समझ आ सकेगी कि ऑटोइम्यून डिजीज़ अगर हो गई है तो रिवर्स कैसे करना है, और अगर हम लोगों को इससे बचना है। अभी आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो कम्प्लीटली उस चीज़ के घेरे में आ जाते हैं, जब डॉक्टर उस पर स्टैंप लगा देता है कि आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तब उन्हें समझ आती है। तो ये वीडियो समझ के सुन के आप लोगों को समझ आने वाली है कि हम लोग ऑटोइम्यून डिजीज़ से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, या उसकी तरफ तो नहीं हम लोग जा रहे। तो ये वीडियो कंप्लीट सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सरसाइज स्टडी की बेस पे लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ, उन लोगों की बीमारियाँ रिवर्स कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ खुराक के ज़रिए। कोई सप्लीमेंट नहीं होता है, कोई एक आधा सप्लीमेंट अगर कोई बहुत ज़रूरी हो, कुछ अर्से के लिए डालना पड़े तो वो डरता है, अदरवाइज़ सब कुछ खुराक के ज़रिए ही ठीक करती हूँ। खुराक सिर्फ और सिर्फ खुराक शामिल होती है। आप भी व्हाट्सएप कंसल्टेंसीज लेके अपने इश्यूज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। वीडियोस को सुने समझें, आप हेल्थ के किस लेवल पे खड़े हैं, आपको किस पे काम करवाने की ज़रूरत है, जिस्म के किस हिस्से पे काम करवाने की ज़रूरत है, वो तभी समझ आ सकेगी जब आप वीडियोस को सुनेंगे समझेंगे। अच्छा, अब ऑटोइम्यून डिजीज़ होती क्या? ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है कि हमारे जिस्म का जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, यानी कि जो हमारे जिस्म की, जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी डिफेंस के लिए आर्मी है, इसी तरह हमारे जिस्म में भी जिस्म के डिफेंस के लिए आर्मी होती है। ठीक है, तो वो जो जिसने के हिफाजत करनी होती है जिस्म की, अंदर कोई बैड बैक्टीरिया आ गया है, कोई बुरी चीज़ आपके अंदर चली गई है, वो उसको उस पर अटैक करके उसको वो ख़त्म करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में वो खुद की बॉडी पे ही जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है वो अपनी बॉडी पे ही अटैक करने लगता है। वो बजाय उसको वो हिफाजत करनी जिसने है, वो ही अटैक कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। और ये इतना ख़तरनाक होता है कि वो कहते हैं ना कि घर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ठीक है, उससे सारे वो पता होते हैं उसकी सारी चीज़ों का। तो वो किसी अंदर से जिस्म को खोखला करने के लिए ये काफ़ी होता है। ठीक है, वो दिन ब दिन उसे खोखला कर रहा होता है, उस पर अटैक करके, और उसे समझ भी नहीं आ रही होती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या ऑटोइम्यून डिजीज़ को मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है? क्या कोई मेडिसिन बनी है ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए? ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए दवाइयाँ तो बहुत बन गई हैं, ठीक है, लेकिन उन दवाइयों को वक्ती तौर पे सप्रेस करती हैं, और उनके ऊपर लिखा भी होता है। अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ से रिलेटेड कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब कि आपको फ़र्ज़ करें कोई थायराइड से रिलेटेड आप कोई मेडिसिन, हाशिमोटोज़ है उससे रिलेटेड मेडिसिन खा रहे हैं, आपका गट से रिलेटेड कोई इशू आया है, आपका लंग से रिलेटेड कोई इशू आया है, ऑटोइम्यून डिजीज़ डिक्लेयर हुई है, तो वो फिर उसके ऊपर दवाई के ऊपर लिखा होता है सप्रेस द इम्यूनिटी। वो सप्रेस को जो सा इम्यूनिटी जो सी होती है ना, वो ओवर हो जाती है, ओवर एक्टिव हो जाती है, और लोग यहाँ पे जो भर भर के टोटके कर रहे होते हैं ताकत बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारे जिस्म को हर टाइम पे स्ट्रॉन्ग होने की, इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी उसे सप्रेस, उसे काम डाउन, सप्रेस नहीं मैं कहूँगी, उसे काम डाउन होने की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, आप थक गए हैं, आपसे कोई चीज़ हैंडल नहीं हो पा रही है, तो आप लोगों ने उसके लिए ये नहीं कि ताकत के लिए हम ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, जो उसकी जड़ है उस पर आप काम नहीं कर रहे हो। अभी बताऊंगी उसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपको उस पर काम करने की बजाय आपने और वो चीज़ें ऐसी पावरफुल खाना शुरू कर दी हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, उठा के मुँह पे आपके थपेड़ा मारेगा वो। ठीक है, तो वो उसको काम डाउन होने की ज़रूरत थी, आपने उसे ओवर एक्टिव कर दिया। तो इस वजह से आपको जब तक अपने जड़ को नहीं ना समझेंगे कि हमारी इम्यूनिटी, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हमें किस वजह से है, और हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, पीछे एक स्टेप पीछे जाना है आप लोगों ने, तब इसकी बात बन पाएगी। अदरवाइज़ ये आप सप्रेस करने वाली मेडिसिन आप खाते जाएंगे, थोड़े अरसे के लिए खाएंगे, फिर वो काम करना छोड़ देंगे। जिस तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह से ही ऑटोइम्यून डिजीज़ रेजिस्टेंस वो बन जाती हैं मेडिसिन, तो वो असर ही नहीं कर रही होती है। गोली से 2 गोली पे आते हो, फिर कहानी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे फिर अपने साइड इफ़ेक्ट वो दिखाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो इस तरह से ये है मेडिसिन की, ये स्टोरी है। उसके बाद इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके ट्रिगर पॉइंट क्या हैं
ऑटोइम्यून डिजीज़ के। इसके पीछे इसकी काजेज़ में आ जाता है कि गट हेल्थ जो सबसे बड़ी जोन सी है ना, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है ना 70 से 80% हमारे गट में होती है। गट जो कि हमारे मुंह से लेके हमारी रेक्टम तक का पोर्शन होता है, ठीक है। हमारे गट में हमारी इम्यूनिटी पाई जाती है। अगर आपको गट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो आपकी जो सी इम्यूनिटी है वो लो डाउन होती जाएगी, वो आखिरकार को एक ऑटोइम्यून डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है बॉडी में किसी भी वजह से, कहीं पे भी सोजिश चल रही है, आपकी दिल की शरीयानों पे सोजिश चल रही है, आपकी किडनी पे सोजिश चल रही है, आपके जिगर पे सोजिश हुई खड़ी है, मुख्तलिफ जो से ऑर्गन्स हैं, आपकी स्किन इन्फ्लेमेटरी हुई पड़ी है। क्रोनिक का मतलब होता है ज़्यादा देर तक चलने वाली सोजिश, तो वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ को ट्रिगर करने की वजह बन रही होती है। आपको अब जिससे वजह जिनकी बन रही है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो उनको उस सोजिश को कम करना, तो उसकी जड़ वो सोजिश है, वो सोजिश को ठीक करेंगे तो उनकी ऑटोइम्यून डिजीज़ ठीक होगी, ठीक है। ये एग्जांपल मैं इसकी बता रही हूँ। तो उसके अलावा इसकी कॉजेज़ में क्या आ जाता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको स्ट्रेस का अब जितना बिजी दौर जा रहा है ना, ऑफिसेज में, घर में, लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो उनके ऊपर स्ट्रेस चल रहा है उनकी बॉडी के ऊपर। और जिस तरह से ऑफिसेज में ये टाइम पे पहुंचना, एग्जांपल दे रही हूँ, टाइम पे हम लोगों को पहुंचना है, वहाँ पे उन्होंने वो अटेंडेंस के लिए वो लगाए हुए होते हैं, अटेंडेंस मीटर लगे हुए होते हैं, तो वो एक दौड़ लगी हुई है कि हम लोगों को इतने बजे वहाँ पे पहुँचना है। वो नाश्ता कर रहे हो, एक स्ट्रेस के साथ नाश्ता कर रहे हो, एंजाइटी में आ रहे हो, तो वो आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरफ लेके जाएगा वो स्ट्रेस आपको, ठीक है। तो आपने अपने स्ट्रेस को काम डाउन करना है, अपने ऑटोइम्यून डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए, जो उसको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है उस स्ट्रेस को काम डाउन करना है, किसी तरह से भी, कुछ भी करके अपने टाइम को मैनेज करें, जल्दी सोएं और टाइम से उठें ताकि आपको वो ऑफिस का स्ट्रेस ना पड़े टाइम का। उसके बाद आ जाता है कि आप लोग एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाई हैं, उसकी वजह से गुड बैक्टीरिया चले गए हैं। अब इसका लिंक कैसे बन रहा है कि गट में इम्यूनिटी है, वहाँ पे गुड बैक्टीरिया है, आपके गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो गए हैं, तो वो ऑटोइम्यून डिजीज़ आपकी वहाँ पे डेवलप हो जाएगी, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स आपकी वजह बन रही है। उसके अलावा आप लोगों को जो सा है आपकी स्लीप को बहुत अंडररेट लोग लेते हैं। कम से कम 6 घंटे की स्लीप चाहिए। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जा रही है तो वो आने वाले टाइम में ऑटोइम्यून डिजीज़ आपको कोई भी लगा देगी, ठीक है। जैसे अस्थमा है, अस्थमा में जो सा है वो लंग्स ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है, वो लंग्स जो से हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वहाँ पे फिर वो ऑटोइम्यून डिजीज़ लंग्स की वजह से हो जाती है। थायराइड है, हाशिमोटोस जो है, थायराइड में 85% केसेस ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होते हैं और वो हाशिमोटोस होती है, हाशिमोटोस से केस कहते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, आप सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो वो आपका ट्रिगर पॉइंट जो सा है वो आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से नहीं काम कर पा रहा है। अब उसके पीछे उसको कैसे रिकवर कराना है, क्या वजह बन रही है, आपने खुराक से उसको किस तरह से ठीक करना है, वो सारा आपको समझना होगा। उस पर काम करेंगे तो आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ खुराक, इस तरह की खुराकें जो आपको ट्रिगर कर रही हैं आपके ऑटोइम्यून डिजीज़ को, जिस तरह से कि आ जाता है गंदम में ग्लूटन से कुछ लोगों ट्रिगर होता है उनका जिस्म। उसके अलावा दूध में जो सा है वो लैक्टोज आ जाता है, चीनी आ जाती है, ये जो हमारे रिफाइन ऑयल्स हैं ये आ जाते हैं, ये ट्रिगर पॉइंट बन रहे होते हैं, ठीक है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ पैदा करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, एक स्टेप आगे लेके जा रहे होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक भी है, किसी के अम्मी अब्बू को थी, उनके अम्मी अब्बू को थी। जेनेटिक का जो उनसे ये मतलब नहीं है कि आप लोग उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल उसे रिवर्स कर सकते हैं उस पर काम करके। उसका फिर जो जीन्स होंगे ना वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे जब आपने अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा होगा, तो वो अपने इम्यूनिटी जहाँ पैदा हो रही है गट को स्ट्रॉन्ग बनाया होगा, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब पेरेंट्स में जिनके इश्यूज चल रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि उनके घर का खान पान ही गलत चलता आ रहा है, कि उनके पेरेंट्स को भी ये इशू था, अब उनको भी ये इशू, ठीक है। ये कोई नहीं होता कि वो जीन्स में है और इस तरह से ये इस वजह से हुआ है, वो उनके पेरेंट्स का भी लाइफस्टाइल गलत रहा है, उनका खान पान भी गलत रहा है, इस वजह से उनको ये इशू आया है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को अपने इन ट्रिगर पॉइंट को आपने पकड़ना है, वो जब आप ठीक करेंगे तो फिर ही आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ ठीक होगी। ये थोड़े थोड़े स्टेप लेके
स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपनी डीप ब्रीदिंग का सहारा लें। डीप ब्रीदिंग बहुत पावरफुल है, वो आप लोगों को बहुत सी चीज़ों से बचाएगी, आपकी हेल्प करेगी और ऑटोइम्यून डिजीज़ को भी रिवर्स करने में बहुत हेल्प करती है। तो ये सारे स्टेप आप लोग समझें और अपना इशू जाने कौन सा है और व्हाट्सएप कंसल्टेंसी लेके अपना इशू रिजॉल्व करें। प्लीज़ शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि यंग बच्चे बच्चियाँ ऑटोइम्यून डिजीज़ में घिरते जा रहे हैं, वजह उनको पता ही नहीं है, उनके लाइफस्टाइल और खाने पीने की वजह से वो एक बहुत बड़ी और बहुत बड़े अजाब में जा रहे होते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ को कोई आम हो ना, कोई नज़ला ज़ुकाम हो गया तो चलो जी वो ठीक हो जाएगा। जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है इस पर साल लग जाते हैं, साल 2 साल कहीं नहीं गए अगर आपने इसे रिवर्स करना है तो। प्लीज़ ये इतना वो क्रिटिकल ये इशू चल रहा है यहाँ पर, प्लीज़ शेयर इट।